गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। ठीक है, जो कि लिखा है G.L. फ्यूंटेस ने। ठीक है, तो यहाँ पे एक कहानी है। एक लेंचो एक फार्मर है। ठीक है, वो क्या करता है, उसकी जो फसल है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है हेल स्टोन ओलावृष्टि से, जिस वजह से वो पुअर फार्मर है, बहुत ही गरीब है। उसकी पूरी फसल बर्बाद होने पे उसके पास कोई आशा जो है उसके पास अब नहीं है, सिवाय एक आशा के कि वो क्या है, अब भगवान को इसमें पत्र लिखता है। तो इसलिए जो आपका टाइटल है ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। ठीक है, तो बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। फेथ माने होता है विश्वास। ऐसी कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके अंदर फेथ है, दृढ़ शक्ति है, तो आप क्या कर सकते हैं, पर्वतों को भी हिला सकते हैं। किसी के ऊपर अगर आपका फेथ है तो आपके फेथ को कोई तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, बट व्हाट शुड बी पुट अवर फेथ इन, बट हमें अपने फेथ के लिए ऐसा क्या करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। यही क्वेश्चन जो है इस स्टोरी में, यही एक जो मेन थीम है वो यही है, फेथ के ऊपर बेस्ड है ये आपका पूरा चैप्टर। तो यहाँ पे बताया गया है, लैंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइन। लैंचो एक क्या है, फार्मर है जो कि क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी जो क्रॉप माने होता है फसल, रूइन माने होता है बर्बाद होना, जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और वो भगवान से क्या है, पैसोस माने यहाँ पे पैसों से मतलब है पैसे, और भगवान से वो 100 रुपीज़ की वो डिमांड करता है। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड। अब इस स्टोरी में जो क्वेश्चन है हम देखेंगे कि क्या लैंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको मनी भेजते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर लैंचो ने भगवान को लेटर लिखा है और भगवान उसके पत्र को पढ़ेंगे और उसको पैसे भेजेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है। थिंक what your answer to these question would be and guess how the story continues before you begin to read it. सोचिए आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ये आपको अनुमान लगाइए कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी इसको पढ़ने से पहले। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये स्टोरी बेस्ड है लैंचो, जो कि एक बहुत ही पुअर फार्मर है, उस पर बेस्ड है। और क्या करता है लास्ट में, वो जब उसकी पूरी जो क्रॉप है जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो भगवान को पत्र लिखता है, और पत्र लिखने के साथ साथ क्या लिखता है उस पत्र में, वो डिमांड करता है 100 पैसोस की। तो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat on the crest of a low hill. crest माने होता है ऊंची चोटी। ठीक है, टॉप ऑफ ए हिल। तो एक घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक वैली है उस पूरे एंटायर माने संपूर्ण वैली में केवल एक घर है, और वो कहाँ पे है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक क्रेस्ट है, सपोज एक चोटी है। ठीक है, ये मैं चोटी बना रही हूँ, यहाँ पे क्या है, एक घर है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड है, खेत हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो एक चोटी पे घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट माने होता है फसल। इस हाइट से आप जो है देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, नदी बहती हुई आपको दिख सकती है। ठीक है, कॉर्न मक्का जो होता है, राइप माने पका हुआ जो मक्का है। ठीक है, उसके जो खेत हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। और ये जो ये राइप कॉर्न है, ये डॉटेड माने ये इसके साथ जो है फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स इस पे खिल रहे हैं, ये उनसे लिपटा हुआ है। ठीक है, जो कि प्रॉमिस करते हैं गुड हार्वेस्ट की। जब आप देख रहे हो कि कॉर्न में छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब जो फसल है वो कैसी होगी, काफ़ी अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. केवल एक ही चीज़ की इस अर्थ को ज़रूरत थी, वो था एक डाउनपोर। डाउनपोर माने होता है हैवी रेनफॉल, अत्यधिक बारिश, और एटलीस्ट ए शावर। शावर माने माइल्ड रेन, हल्की बारिश जो होती है। ठीक है, या तो क्या है, एक बारिश हो जाए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, फसल अच्छी हो जाएगी। अगर तेज़ बारिश ना हो तो एटलीस्ट हल्की सी जो बारिश है वो हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली माने क्लोजली, नज़दीक से,
had done nothing else but see the sky towards the north east. सुबह से जो है, जो लेंचो है, जो जानता था अपने फील्ड के बारे में, ठीक है, कि इस बार फसल अच्छी होने वाली है, वो कुछ नहीं कर रहा था सिवाय क्या है, आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था कि बारिश कब आएगी. Now we are really going to get some water. Women, the women who was preparing supper, supper माने होता है डिनर, रात्रि का भोजन, replied, yes, God willing. अब यहाँ पे लेंचो कह रहा है कोई वुमेन है, तो प्रोबेबली वो वुमेन जो है वो लेंचो की वाइफ यहाँ पे है, तो कह रहे हैं कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि मुझे लगता है कि वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है, इसका मतलब बारिश होने वाली है. और जो वुमेन है जो कि क्या कर रही है, रात का खाना प्रिपेयर कर रही है, बना रही है, वो रिप्लाइड करती है, उत्तर देती है येस गॉड्स विलिंग. वो कह रही है अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फार्मर है उसकी जो लाइफ है किस पे बेस्ड है, वो भगवान पे फेथ रखते हैं, वेदर पे उसकी जो लाइफ है वो बेस्ड है. अगर बारिश होती है, फसल अच्छी होती है, तो उनका जीवन भी क्या होता है, अच्छा होता है. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. जो लेंचो के बड़े बच्चे थे वो क्या है, फील्ड में काम कर रहे थे, फील्ड माने खेत में काम कर रहे थे, और जो उसके छोटे बच्चे थे वो क्या है, हाउस के पास ही खेल रहे थे, जब तक कि उनकी माँ उनको खाने के लिए नहीं बुला लेती. ठीक है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड माना होता है भविष्यवाणी करना, किसी चीज़ के बारे में पहले से ही अनुमान लगाना. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल. अब जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जैसे जब खाने का टाइम था वैसे ही क्या है, लेंचो देखता है, जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होगी, बड़ी बड़ी बारिश की जो बूंदें हैं वो फॉल माने गिरनी शुरू हो गई. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Approaching माने होता है नज़दीक आते हुए. वो देख रहा था कि नॉर्थ ईस्ट, जब जहाँ पे वो सुबह से देख रहा है कि बारिश आने वाली है, वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो बड़े बड़े माउंटेन, जो क्लाउड का जो एक बड़ा सा माउंटेन, बहुत सारे जो बादल हैं वो नज़दीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. बादल हैं तो हवा चल रही है, और कैसी हवा चल रही है, काफ़ी फ्रेश, जो कि काफ़ी मीठी, काफ़ी अच्छी लग रही है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. और खुशी के मारे लेंचो सीधे क्या करता है, बिना किसी रीज़न के बाहर जाता है, मानो कि वो उस बारिश की बूंद को अपनी बॉडी में महसूस करे, खड़े होकर के क्या एंजॉय करे उस बारिश को. ठीक है. और जैसे ही वो वापस आता है, वो एक्सक्लेम, वो बताता है कि ये क्या है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये जो आसमान से जो ये रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो क्या है, 10 रुपये हैं, और जो छोटे छोटे सिक्के हैं वो हैं 5 रुपये. ठीक है. तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो लेंचो है वो इतना खुश है कि वो क्या कह रहा है कि जो ये बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं ये नए सिक्के हैं. नए सिक्के का कहने का मतलब है अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अगर अच्छी होगी तो वो उसको अच्छे से उसको बेचेंगे तो उनको क्या मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे. तो यहाँ पे इसीलिए वो बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर कर रहा है, न्यू कॉइन से, नए सिक्के से. ठीक है. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped. Draped माने होता है covered, एक कपड़े से लपेटा हुआ, in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. काफ़ी satisfied जो है लेंचो है, काफ़ी संतुष्ट है. ठीक है. वो देख रहा है कि जो उसका फील्ड है, जो उसमें पकी हुई कॉर्न, जो मक्का है, उसमें जो फ्लावर्स हैं क्या है, वो उसमें बारिश की बूंदों से वो घिरे हुए हैं. जैसे ही लेंचो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज़ हवा जो है बहनी शुरू हो जाती है, और बारिश के साथ साथ लार्ज हेल स्टोन माने होता है ओले, गिरने शुरू हो जाते हैं.
अब आप सोच सकते हैं कि जब ओले गिरने शुरू होते हैं, ओले कैसे होते हैं, जैसे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं ना, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों की तरह होता है, ये काफ़ी हैवी होते हैं। जब ये गिरते हैं तो इससे पूरी फसल क्या हो जाती है, इतनी स्पीड से, इतने फोर्स से गिरते हैं कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो हेलस्टोन गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। रिजेंबल माने होता है मेल खाना, और ये किससे मेल खा रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन्स जैसे होते हैं, चांदी के सिक्के जैसे ये लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो लैंचो के बच्चे थे वो खुशी के मारे क्या है, बाहर जा कर के जितने भी वो ओले हैं, जो हेलस्टोन है, जो उनको कि फ्रोज़न पर्ल एक मोती की तरह दिख रहे थे, उनको वो कलेक्ट करना, उनको इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं जब ओले गिरते हैं तो क्या करते हैं, हम भी क्या करते थे बचपन में, उसको कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, खुशी के मारे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लैंचो ने देखा कि अचानक से बारिश के साथ साथ क्या है, ये हेलस्टोन गिरना शुरू हो गया है। उसको लग रहा है ये तो स्थिति क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही ख़राब स्थिति हो रही है। आई होप इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। मुझे लगा कि ये जो ये ओले गिर रहे हैं ये जल्दी से गिरने ख़त्म हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। पूरे एक घंटे तक जो ये हेल हैं, जो ये ओले हैं, ये हमारे जो ये ओलों की वर्षा है, जो हमारे पूरे घर पे, हमारे खेत पे, हमारे गार्डन में, पूरे हिल साइड, पूरे पहाड़ पे, पूरे कॉर्न फील्ड में, ठीक है, जो मक्के के जो खेत हैं, पूरी वैली में ये गिरते रहे। फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरा फील्ड, पूरा खेत ऐसा लग रहा था, इतना सफ़ेद लग रहा था कि मानो उसको नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज़। अब लैंचो जो है ये देख करके बहुत दुखी हो जाता है। वो क्या कह रहा है कि इन ओलों ने सब कुछ क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि पेड़ में जो है एक भी पत्ता नहीं है, सारे पत्ते ओले से झड़ चुके हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। और जितना भी कॉर्न था वो सारा क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो छोटे छोटे फ्लावर्स जो कॉर्न में दिख रहे थे, कॉर्न की फसल में, वो सारे जा चुके थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लैंचो की जो सोल थी, जो आत्मा थी, वो दुख हो गई, उसका दिल टूट गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जैसे ही स्टॉर्म ख़त्म हुआ, ठीक है, तूफ़ान ख़त्म हुआ, वैसे ही वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने जो उसके सन थे, उनके बेटे थे, उनसे क्या कहा, A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. उसने कहा ए प्लेग ऑफ लोकस। लोकस माने होता है ग्रास ऑफर, टिड्डे जो होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक ग्रुप में आते हैं और ये क्या करते हैं, सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ओले जो गिरे हैं उनको कंपेयर कर रहा है किससे, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, एक ऐसा इंसेक्ट जो कि ग्रुप में आकर के पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो क्या है, बहुत सारे जो ये इंसेक्ट हैं, ये ग्रास ऑफर, इन्होंने मिल कर के क्या कर दिया है, इस पूरी फसल को बर्बाद कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इस हेल ने, इस ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन। सॉरोफुल माने दुखदाई, बहुत ही दुख हुआ। वो पूरी रात जो थी लैंचो के लिए बहुत ही क्या थी, दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमने जितनी मेहनत करी, जितना इसमें काम किया, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। एक तो हम गरीब हैं, मेहनत करते हैं, और इस क्या किया, इस ओले ने 1 घंटे में ही सारा काम तमाम कर दिया। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और मुझे लगता है कि हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे। ऐसा कौन कहता है, लैंचो। तो आप देख रहे हैं जैसे आजकल भी क्या हो रहा है, काफ़ी सारे हेलस्टोन आप देख रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही। तो इससे क्या होता है, जो फार्मर की फसल है उसको बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि उनका जो जीवन होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है कि व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। ये आपको अपनी कॉपी में करना है कि लैंचो किस चीज़ के लिए होप कर रहा था। वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक ए न्यू कॉइन। लैंचो ने ऐसा क्यों बोला कि जो रेन ड्रॉप हैं वो नए सिक्के की तरह हैं। हाउ डिड द रेन चेंज। अचानक से रेन चेंज कैसे हुई। वट हैपन टू लैंचोज फील्ड। और लैंचो के फील्ड को, खेतों को क्या हुआ। वट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड।
जब ओलावृष्टि होना बंद हुआ तो लेंचो की क्या फीलिंग्स थी। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो आप लिख लेंगे। इससे आगे का हम कल करेंगे।